స్తోత్రం 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 മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ സ്തോത്രം 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 അത്യുന്നതനായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ സ്തോത്രം 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 മഹാപരിശുദ്ധനേ സ്തോത്രം 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 അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സറാഫുകളും കരൂപുകളും മൂപ്പന്മാരും പ്രധാനദൂതന്മാരും അസംഖ്യം സ്വർഗദൂതന്മാരും വീണ് വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തുതി 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 तेरी स्तुति हो 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के हो तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति एल शड्डाई परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो एल एलियोन स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति सबसे ऊंचा सिंहासन पर विराजमान यहोवा तेरी स्तुति हो 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 प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो be thou exalted O most holy God hallelujah may thy glory fill all the earth even as we come to ascribe unto thee all glory and honor and praise हालेलुया तेरे नाम अति ऊंचा किए जाए हालेलुया तेरी महिमा सारे पृथ्वी पर फैलाए जाए प्रशंसा हो प्रशंसा 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 तारीफ 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 त्रय परमेश्वर तेरी तारीफ 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 वंदना 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 चरणों पे झुक कर वंदना 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 घुटने पे आकर उपासना 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 दंडवत कर कर आराधना 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 हो तेरी आराधना हो तेरी आराधना हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अति पवित्र प्रभु तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना के लिए हम आते प्रभु जी we come to worship you O Lord hallelujah in truth and in spirit may the Holy Ghost enable us पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे जैसे कि हम तेरे फाटकों से प्रवेश कर कर हालेलुया तेरे चरणों में अपने आप को लेकर आते हैं अब्बा पिता तेरी खूबी तेरा वैभव तेरी पवित्रता का दर्शन पाकर तेरे चरणों में दंडवत कर कर आराधना करने के लिए हम आते हैं प्रभु तो हमें तैयार करते जा पवित्र आत्मा में तैयार कर दे हालेलुया प्रभु दिवस के अति पावन घड़ी में तेरी आराधना पवित्र आत्मा में करने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता कर ले प्रभु सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास या कुटिल इंसान को तैयार कर प्रभु हर गलतियां प्रभु कबूल कर कर मैं आता हूं मुझे धो ले अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर ले प्रभु पवित्र वस्त्र पहनकर पवित्रता से शोभायमान होकर हालेलुया त्रय परमेश्वर की आराधना पवित्र आत्मा में करने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु तेरे जन की भी सहायता कर जैसे वो लोग अपने अपने भवन में तेरे चरणों पे लाके ले आए अपने आप को प्रभु तू की सहायता कर हर एक को तैयार कर प्रभु इतने महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए जैसा पिता परमेश्वर चाहता है बिल्कुल उसी तरह आराधना करने के लिए सहायता कर प्रभु तेरी महान उपस्थिति उतार दे स्वर्गीय आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते और बांधते हैं हम पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता में आराधना करेंगे मैं भी
worship thee in the liberty of the Holy Spirit. Hallelujah. Let every other force and power of darkness remain bound in Jesus' name. Hallelujah. May the Spirit of the Lord hover over us and walk amongst us. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडराते रहे, हमारे बीच में मंडराते रहे. Hallelujah. महिमा का मेघ हमें ओढ़ ले. Hallelujah. May we be covered by the cloud of your glory, O Master. Hallelujah. May we worship thee under the open heaven. Hallelujah. खुले स्वर्ग के नीचे तेरी महिमा का दर्शक बनकर तेरी आराधना करने के लिए तो हमारी सहायता कर. ले चल प्रभु, इस आराधना में हमें चला, आदि से अंत तक तो हमें चला प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार चला, ताकि हमारी आराधना हालेलुया ऐसे अर्पण प्रभु, स्तोत्र गीत और स्तुति गीत गाते हुए प्रभु हम तेरी आराधना करेंगे, तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे प्रभु जी. हालेलुया हालेलुया. हमारी आराधना स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख स्वीकृति पाए. हालेलुया. ऐसे खुशबूदार बलि की तरह. हालेलुया. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना हो. ये स्तुति बलि और ये धन्यवाद की बलि परमेश्वर पिता तुम्हें आनंदित करे. हालेलुया. और ये स्वीकृति पाई तेरे सम्मुख. May our offering of thanksgiving and praise and adoration and worship be acceptable unto thee, O Father, as a fragrant offering today. Hallelujah. इस आराधना में हमें चला, आदि से अंत तक चला, तेरी मर्जी से चला प्रभु. हालेलुया. तेरा नाम अधिक महिमा पाए, तेरी इच्छा पूरा किए जाए, तेरे राज्य आए हमारे जीवन में. हालेलुया. हमारे बीच में प्रभु तू विराजमान होकर रह प्रभु, और पूरा नियंत्रण तेरा हाथ में बने रहे प्रभु. हालेलुया. ताकि तेरा नाम अधिक महिमा पाए और तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित किए जाए. आदि से अंत तक चला, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए. हालेलुया. May we be totally under the guidance and control of the Holy Spirit in this worship session, O Master. May thy name be glorified and exalted. And may thy people be greatly blessed. Hallelujah. May we rejoice in thee, O Master. तेरे जन तुझ में आनंदित हो जाए प्रभु. महिमा तेरी हो सदा के लिए हो. यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम से मांगते हैं. आमीन और आमीन. परमेश्वर के अद्भुत नाम की स्तुति हो. परमेश्वर की अद्भुत कृपा के द्वारा हमें और एक सुंदर और धन्य प्रभु दिवस दान में दिया गया है. हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद देते हैं. मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने आप को तैयार कर प्रभु चरणों में अपने अपने भवन में बिठा दिया है. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद देते. मैं आपका स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम में. हम आज भी कुछ वचन और कुछ वचन का भाग पढ़ के शुरू करते. हम सबसे पहले 50वां वचन में नजर डालते हैं. वी लुक इनटू Psalm 50. आसाफ का एक वचन है यह. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, वो उत्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है. The mighty one, God the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to its setting. He continues to speak. परमेश्वर बातें कर रहा है. परमेश्वर चुप नहीं बैठा. परमेश्वर उसके महिमामय वाणी सुना रहा है. God continues to speak. He doesn't keep quiet. He loves to communicate with his people. That his glorious voice may be heard by his people. उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को वो बुलाता है.
He speaks and summons the earth from the rising of the sun to its setting. दिन के आरंभ से अंत तक परमेश्वर हमें बुलाता है ताकि हम कान लगाए और सुने कि वो क्या बातें कर रहा है. God is asking us to incline our ears to receive the heavenly voice, the heavenly counsel. He wants us to be led every moment by His counsel. परमेश्वर चाहता है उसकी स्वर्गीय वाणी सुनकर उसके सलाह के अनुसार हम हर कदम आगे बढ़ाएं. May every step of mine and yours be ordained by the Lord. Hence He invites us to listen to Him. हमारा हर कदम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर चलाया जाए, इसके लिए वो हमें आह्वान देता है और हमें आमंत्रण देता है. He invites us to listen to Him, to hear Him. उसको सुनने के लिए, उसकी वाणी सुनने के लिए परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है, आमंत्रण देता है. Blessed are such who have been summoned and invited by heaven to listen to this glory voice, this glorious speech. स्वर्गीय वाणी और ये अद्भुत शब्द परमेश्वर का सुनने के लिए जिनको आमंत्रित किया गया है वे लोग अति धन्य हैं. God speaks. He speaks out of glory. Amen. His glory speaks. उसकी महिमा बातें कर रहा है, महिमामय वाणी वो सुना रहा है, महिमा से वो बातें कर रहा है. सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है. Out of Zion, the perfection of beauty, God shines forth. Hallelujah. वो अपनी खूबी और वैभव को प्रकट करता सियोन के द्वारा. कलीसिया में खड़े होकर, कलीसिया में विराजमान होकर, सियोन के राजगद्दी में विराजमान होकर परमेश्वर उसकी वाणी सुना रहा है, उसका शब्द सुना रहा है. हालेलुया. उसका वचन परमेश्वर का पुत्र स्वयं है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु है. Jesus Christ is the very word of God. Hallelujah. Zion will speak, rather God will speak from Zion. Amen. Enthroned in Zion, He will speak. Amen. परमेश्वर सियोन के राजगद्दी पर विराजमान होकर यीशु ख्रिस्त जो राजाओं का राजा है, सियोन के सिंहासन पर विराजमान होकर उसकी महिमा प्रकट करेगा और बातें करेगा. पिछले दिन प्रभु ने हमें उसकी महिमा के विषय में सुनाया था. परमेश्वर अधिक महिमा पाए. हालेलुया. परमेश्वर की महिमा हम प्राप्त करें, उसको हम प्रतिबिंबित करें. लेकिन जब हम ऐसे परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाते हुए, परमेश्वर के महिमा को प्रतिबिंबित करते हुए चले, तो परमेश्वर की वाणी सुनाई देगा. सियोन से हालेलुया वो वाणी सुनाएगा, वो महिमामय वाणी होगी. हालेलुया. Hallelujah. Zion becomes the perfection of beauty because God shines forth. Hallelujah. सियोन जो परम सुंदर है इसलिए कि परमेश्वर अपना तेज दिखाया है. When Zion reflects the glory of God, she looks the most beautiful in heaven and on earth. Hallelujah. स्वर्ग में और पृथ्वी में उससे खूबसूरत कोई नहीं होगी. Hallelujah. God shines forth and He speaks and He invites us to listen to Him. Hallelujah. परमेश्वर अपना तेज दिखाता है और वो बातें करता है, वाणी सुनाता है, और वो सुनने के लिए परमेश्वर हमें आमंत्रित भी करता है. सियोन जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है. सियोन अति सुंदर इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा और तेज और खूबी सियोन प्रतिबिंबित करती है. Zion has become the perfection of beauty because she is now reflecting the fullness of God's glory, who has been pleased to shine forth out of Zion. Amen. वह सियोन से अपनी महिमा दिखाने में तत्पर है. हमारा परमेश्वर आएगा, वो चुपचाप ना रहेगा. A God comes, He does not keep silence.
He's not a silent God. He doesn't keep quiet. He continues to talk. He continues to speak. Hallelujah. परमेश्वर निरंतर बातें कर रहा है. We will never be without a counsel from above. हमें कभी भी स्वर्गीय सलाह नष्ट नहीं होगी. Amen. He continues to speak. हमारा परमेश्वर सियोन में अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, अपनी महिमा को प्रकाशित करने के लिए आता, विराजमान होकर बैठता और बातें करता, चुप नहीं बैठता. आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी. Before him is a devouring fire, around him a mighty tempest. But he is enthroned in Zion. He speaks peace to his people. Hallelujah. वो सियोन के राजगद्दी में विराजमान है, अपने जन से बात करते रहता. लेकिन जब वो बात करता, सियोन के मुंह से बात करता, जब सियोन के मुंह से ऐसे शब्द निकलता, दुश्मन चकनाचूर हो जाता, जलकर भस्म बन जाता. He speaks, amen. He speaks through the mouth of Zion. He speaks peace to Zion. And then he roars through the mouth of Zion at his enemies. And his foes will be burned to ashes. Amen. Before him is a devouring fire. Around him is a mighty tempest. None can stand before. Amen. कोई दुश्मन, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य जब परमेश्वर बात करता, उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता. Amen. Who can resist? Hallelujah. The power of his word. उसके वचन के जो सामर्थ्य है, उसका विरोध करने वाला कौन सी शक्ति है, कौन सा ताकत है, कौन सा शत्रु है. हालेलुया. वो चुपचाप नहीं रहेगा, वो बातें करते रहेगा. वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा. He calls to the heavens above and to the earth that he may judge his people. Hallelujah. The entire force of heaven, the entire army of heaven, hallelujah, has been deployed, amen, to defend the cause of the saint. Hallelujah. अपने जन की सुरक्षा के लिए और सियोन की सुरक्षा के लिए स्वर्गीय सेना हाजिर है. हालेलुया. उसने नियुक्त किया है. We are not alone. The church is never alone. The church has never been left orphan, as an orphan. Hallelujah. कलीसिया कभी भी अनाथ नहीं है, कलीसिया कभी भी अकेला नहीं है. हालेलुया. वो ऐसे वाणी सुनाते कलीसिया के मुंह से. और इतना ही नहीं है, ऐसे सेना को खड़ा किया है. पिछले दिन हमने देखा, उसकी महिमा हमारे पीछे से हमारी सुरक्षा करता है. His glory will be our rear guard. That is what we heard the other day. Hallelujah. And so God has deployed the entire army, hallelujah, of heaven in our defense. हमें सुरक्षित रखने के लिए, उसके प्रजा का न्याय करने के लिए, दुश्मन से बदला लेने के लिए आकाश को और पृथ्वी को भी वो पुकारता. Not only the saints below here, but also the heavenly host. Hallelujah. We will together face the enemy, drive the enemy away. Amen. हम दुश्मन की सामना करेंगे, स्वर्गीय सेना के बल से करेंगे. हालेलुया. और दुश्मन को हम भगा देंगे यीशु के नाम में. आमीन. मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है. Gather to me, my faithful one, who made a covenant with me by sacrifice. Hallelujah. नई वाचा के संतान को मेरे पास इकट्ठा करो. The children of the new covenant, may them all be gathered. That is the church of the living Christ. Hallelujah. जीवित यीशु क्रिस्त की कलीसिया है वो. हालेलुया. बलि चढ़ाया, ये यहाँ के पशुओं का बलि नहीं चढ़ाया. Not the sacrifice of animals, but the sacrifice of the heavenly Lamb of God. Hallelujah. स्वर्गीय पिता परमेश्वर के मेमना का वध किया गया है. हालेलुया. बलि चढ़ाया गया है, जिसके कारण नए वच्चे का हम अंग बन गए हैं. आमेन. We are the children of the new covenant. Amen. Amen. The new covenant has been struck with us. Heaven above, who made a heaven covenant with me by sacrifice. We have been summoned, we have been called, we have been invited to listen to this heavenly voice. Hallelujah. ये स्वर्गीय वाणी सुनने के लिए और सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. सियोन कुंवारियों को बुलाया है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के साथ ऐसे
ऐसे वाचा बांधा है. Amen. They have entered into such a covenant with the blessed Lord through the supreme sacrifice on the cross of Calvary. Hallelujah. Calvary cross पर जो इतनी महान, सबसे महान कुर्बानी यीशु की ओर से किया गया है, उसके द्वारा वाचा बांधे हुए लोग हम हैं. ഹാലലുയ. യാഗം കഴിച്ചവനുമായി നിയമം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ കൂട്ടിവരുത്തുവിനെന്നത്രേ യഹോവ കൽപ്പിക്കുന്നത്. അവന് സംസാരിപ്പാനുണ്ട്. ഹാലലുയ. നമ്മോട് സംസാരിപ്പാനുണ്ട്, നമ്മിൽ കൂടെ ലോകത്തോട് സംസാരിപ്പാനുണ്ട്. He has to speak to us and he has to speak to the world through us. मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है. स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है. The heavens declare his righteousness, for God himself is judge. वह न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो चुप बैठने वाला नहीं है. Amen. He will decree the sentence. Amen. वो न्याय करेगा, वो आज्ञा देगा. जैसे हमने पिछले दिन सुना कि victory has been decreed in heaven for us. जीत का फैसला हो गई है, घोषणा किया गया है वो फैसला का. He is the one, हालेलुया, कि धर्मी होने का प्रचार स्वर्ग करता, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है. Heavens declare his righteousness, for God himself is judge. स्वर्ग से आकाशवाणी कितने बार सुनाया गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे अति प्रसन्न हूं. He is my beloved son, in whom I am well pleased. That is heaven's testimony concerning him. Heaven will always stand by him and with him, declaring that he is the man, the sinless man, the righteous man, the man for us. Amen. वही निष्कलंक मनुष्य है, वही पक्का पुरुष है, हमारे लिए है. हालेलुया. ये मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं. Hear, O my people, I will speak. वो हमें बुला रहा है, सुनने के लिए आह्वान दे रहा है. May we never remain deaf to his voice. उसकी वाणी के लिए हम बेरा ना बने रहे. ये मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं. I continue to speak, you better listen. जिसके कार्य वो सुनेगा, वाचा बांधे हुए लोग सुनेगा. Hear, O my people, I will speak. O Israel, I will testify against you. I am God, your God. परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मैं ही हूं. वो ताड़ना की अभी बात करने वाला है, वो हमारा मूल सुधार करने वाला. He will correct us. He will chastise us. He wants us to listen to him when he speaks to the church from glory. Hallelujah. His glorious voice we will heed to, and we will never neglect, never ignore. जब वो बात करता, उसकी महिमामय वाणी को हम इनकार नहीं करेंगे, नजरअंदाजा नहीं करेंगे. He is inviting us. Hallelujah. और वो आगे बहुत कुछ कहते हैं, वो सारी चीज हम नहीं पढ़ते हैं. वो कहता है, मैं तुझ पर तेरे मेहरबनियों के विषय में दोष नहीं लगाता. तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं. I am not blaming you for the sacrifices or the burnt offerings which you continue to do. मैं न तो तेरे घर से बैल ना पशुशाला से बकरे लूंगा. I won't accept a bull from your house or goats from your folds. क्योंकि वन के सारे जीवन जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही हैं. For every beast of the forest is mine. The cattle on the 1,000 hills I know. All the birds of the hills and all that moves in the field is mine. पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ. मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरी हैं. यदि मैं भूखा होता तो तुझसे नहीं कहता. If I were hungry, I would not tell you. For the world and its fullness are mine. क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा. परमेश्वर कहता है, ये आचार से मैं तृप्त नहीं होता. I am not impressed by the rituals, things that you do out of habit or out of compulsion, the sacrifices that you offer. I am not pleased. I do not want your animals. I do not want your birds. I possess all of them. I own them. सारी पक्षियां, सारे जानवर सब मेरा है. उसे मैं प्रसन्न नहीं होता. कभी कभी मैं ऐसा सोचता है कि परमेश्वर से पाया हुआ धन से पैसा से कुछ अलग कर मैं चलाता
तो परमेश्वर के लिए मैं महान कार्य करता. May I never be tempted to believe that I'm doing a great thing and a favor to God by giving a good offering or a gift out of what God has gifted me freely. God is not impressed. प्रभु कहते ये सारे चीज, ये बौद्धिक चीज जो भी है वो सब मेरा है, मैं उसका मालिक हूं. हालेलुया. मैं नहीं मांगूंगा तुझसे कुछ. तुम्हारा पैसा और तुम्हारा भोजन हमें नहीं चाहिए. उसका 14 वचन में कहता है कि मैं मांस खाने परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर. Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. वो कहते ऐसे बलिदान चढ़ाओ, धन्यवाद की बलि चढ़ाओ, धन्यवादी बने रहो. Hallelujah, hallelujah. May I always be grateful to Him. May I always be offering unto Him such sacrifices of thanksgiving. पिछले दिन हमने पढ़ा धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाला परमेश्वर को महिमा देता है. आज परमेश्वर कहता है तुम्हारे सारे बलिदान से मैं प्रसन्न नहीं होता. ऐसे बहुत कुछ तू चलाता होगा, पैसा देता होगा या और भी कुछ करता होगा, लोगों का मदद करता होगा. हालेलुया. लेकिन जब तक हृदय की गहराई से तू धन्यवाद की बलि नहीं चढ़ाता, हालेलुया, मेरा धीन बने नहीं रहता, पूरा आश्रय मुझ पर नहीं रखता, हालेलुया, तब तक मैं तुझसे प्रसन्न नहीं होऊंगा. Heaven is expecting such sacrifices of thanksgiving from our hearts. Hallelujah. When we will surrender ourselves totally and fully to Him with such out of utmost consecration, we will offer unto Him such sacrifices of thanksgiving, showing our submission to Him. हम उसका धीन बने रहते यो दिखाते हुए तेरी कृपा और करुणा पर ही हमारा पूरा आश्रय ये प्रकट करते हुए जब मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा परमेश्वर प्रसन्न होगा. इतना ही नहीं है, आई विल गो बैक टू माई फर्स्ट कमिटमेंट. हालेलुया. पहले जैसा मैंने अपने आप को अर्पण किया था वो याद कर मैं लौट आएगा. हालेलुया. द वॉव्स दैट आई मेड टू द मोस्ट हाई. जब मैंने यीशु क्रिस्त को स्वीकारा, उसका प्रेम के कारण मैं उसको गुलाम बन गया, तो मैंने जो भी बात कहा, हालेलुया, मैं स्मरण दिलाऊंगा अपने आप को. आई विल कम बैक टू दैट कॉन्सिक्रेशन एंड टू दैट कमिटमेंट. हालेलुया. मन्नतें पूरा करने के लिए मैं लौट आएगा. हालेलुया. प्रभु प्रसन्न होगा. संकट के दिन तब मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. I will deliver you and you shall glorify me. Call upon me. Look unto me, says the one who continues to speak to us. Hallelujah. जो महिमामय वाणी सुनाता वो परमेश्वर, हालेलुया, हमें आह्वान देता कि मेरा मुख खोजो, विनती करो, मैं छुड़ाऊंगा और मेरी महिमा का कारण बन जाएगा. I will deliver you. I will hear your prayer. If you listen to me, I listen to you. Amen. Amen. And I will deliver you. And that will be for my glory. मैं छुड़ाएगा और वो मेरे नाम की महिमा का कारण बन जाएगा. I will deliver you and you shall glorify me. Hallelujah. Even the deliverance, hallelujah, salvation and deliverance and all His favors upon me will be to glorify God. उद्धार, छुटकारा और सारे जो भलाई और दान जो मैंने प्रभु से पाया है वो सब उसकी स्तुति के कारण बन जाएंगे, उसकी महिमा की स्तुति के कारण बन जाएंगे. Hallelujah. God speaks. May we listen to His voice of glory. Out of glory He speaks. When glory speaks, we will listen. Hallelujah. जो महिमा वाणी सुनाता है हम सुनेंगे. परमेश्वर की महिमामय शब्द हम सुनेंगे. हालेलुया. हम उसके अधीन अपने आप को कर देंगे. परमेश्वर महिमा पाएगा. When I submit myself to what the Lord is speaking to me, then not only that I will be delivered, but He will be glorified. Hallelujah. परमेश्वर महिमा पाएगा. हम 62 में चले जाते हैं. We move on to 62nd Psalm and read 5 onwards. हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है. For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. Hallelujah. हम बैठते हैं उसकी वाणी सुनने के लिए.
उसको उपस्थिति में चुप बैठते हैं, आमेन, और आशा लगाकर बैठते हैं, आमेन। हम धीरे धर कर बैठते हैं, we will wait patiently and attentively to pick up every heavenly voice. सचमुच वही मेरा चट्टान है, मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा. He only is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be shaken. Amen. ऐसे उसका मुख्य खोजी, वैसे उसमें आशा लगाकर बैठने वाला कभी हिलेगा नहीं, डिगेगा नहीं. ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया. क्योंकि वो हमारा चट्टान है, हमारा उद्धार है, हमारा गढ़ है, इसलिए हम नहीं डिगेंगे. आमेन. He is my rock and my salvation and my fortress, I shall not be shaken. On God rests my salvation and my glory, my mighty rock, my refuge is God. मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है. हालेलुया, हालेलुया. Seated in his presence, waiting patiently to listen to him, I will keep reflecting his glory, and I will rejoice in his salvation, and I will be delivered at the right time. Amen. परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करते हुए धीरज धरकर मैं बाट जोक कर रहूंगा. तो उद्धार, उसकी ओर से दिया हुआ उद्धार में आनंदित होकर रहूंगा. तो मैं सही समय पर छुटकारा पाऊंगा और परमेश्वर महिमा पाएगा. आमीन. ये लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो. Trust in him at all times of people. This is what Zion has to speak to people. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मुझ पर आशा लगाकर मुझ पे आश्रय रखो. God has spoken to us. Trust in me. Put your hope in me. And hallelujah. In response to that, Zion will not only say amen, but Zion will invite others to keep trusting in him and putting their hope in him. हालेलुया. ना सिर्फ सियोन उसकी वाणी सुनकर आमीन कहती है, बट परंतु सियोन अनेकों को आह्वान देती है कि तुम भी भरोसा रखो परमेश्वर पर, आशा धरकर बने रहो, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है. God is a refuge for us. Hallelujah. Trust in him at all times. Pour out your heart before him. Hallelujah. Now you start speaking to him. Listen to him and respond to him. Hallelujah. Be seated in his presence. उसको उपस्थिति में बैठकर, उसके चरणों में बैठकर हम सुनते हैं और उसको हम प्रत्युत्तर देते हैं. हालेलुया. सारी बात हम उसको बताते हैं, हमारा हृदय का खुलासा करते हुए उसके सामने. We'll pour out our heart before him. Hallelujah. God is a refuge for us. और जो दुनिया वाला है वो हमारा कोई काम का नहीं है. सचमुच नीच लोग तो अस्थाई है, बड़े लोग तो मिथ्या ही है. तौल में वो हल्के निकले हैं, सबके सब सांस के सी भी हल्का है. Those of low estate are but a breath, those of high estate are a delusion. In the balances they go up, they are together lighter than a breath. दुनिया के लोग, महान लोग हो, साधारण लोग हो, वो सब उसके ऊपर भरोसा रखना बेकार है. It's in vain to trust in man or to hope anything from man, however big or small he is. They all are found wanting in the eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि में वे सब बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है. अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तभी उस पर मन न लगाना. Put no trust in extortion, set no vain hopes on robbery. If riches increase, set not your heart on them. ये दुनिया और दुनिया की संपत्ति और यहाँ का माल, ये सब चीज के ऊपर मन न लगाना. हालेलुया. These are the perishable things that the earth can offer to us. ये सारी चीज के ऊपर हम मन नहीं लगाते. और हमें संपत्ति मिले, हम धनवान बने तो भी हम उसमें घमंड नहीं करता. If riches increase, set not your heart on them. Amen. Hallelujah. हमारा चित्त हम उसके ऊपर नहीं लगाएगा.
Once God has spoken, परमेश्वर ने एक बार कहा है, हालेलुया, और 2 बार मैंने ये सुना है, मैं listen to him, repeatedly listen to him, hallelujah, remind yourself of what God has spoken. परमेश्वर ने बात किया, मैंने सुना है, और मैं बार बार मैं अपने आप को वो याद दिलाता है, hallelujah. Blessed is the man who would always meditate upon what God has spoken to him. Hallelujah. मैं धन्य हूँगा जब मैं उसको परमानेंट करता रहूँगा, अपने आप को स्मरण दिलाते रहूँगा जो बात परमेश्वर ने मुझसे किया है. Hallelujah. I have heard twice. That is a poetical form to show that repeatedly I remind myself of what God has spoken, that power belongs to God. परमेश्वर ने कहा कि सामर्थ मेरी है, हालेलुया, मेरा भुजा बल से मैं तुझे छुड़ाऊंगा. लेकिन मैं उसके साथ साथ और भी एक वाणी सुना, हालेलुया, हाँ प्रभु, करुणा भी तेरी है. Not only might and power, O Lord, but to you belongs steadfast love that will enable me, that will entitle me to receive, hallelujah, from you. Hallelujah, तुझसे पाने के लिए मुझे प्राप्त करने वाला तेरी करुणा है, तेरी अद्भुत करुणा और कृपा है. If it were not for your steadfast love and mercies without end, hallelujah, I would never be worthy to receive anything from you, O Lord, to be delivered by you or to be rescued by you. प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी अद्भुत कृपा के कारण मैंने योग्यता पाया है, हालेलुया. तेरे स्वर्गीय प्रेम के कारण मैंने योग्यता पाया है तेरे बलवंत हाथ से छुड़ाया जाने के लिए और उद्धार पाकर उद्धार में आनंदित होने के लिए. हालेलुया, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है. फॉर यू विल रेंडर टू अ मैन अकॉर्डिंग टू हिज वर्क. व्हाट इज माय वर्क? यीशु को पूछा था लोगों ने, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम क्या है? यीशु ने कहा, जिसको उसने भेजा है उस पर विश्वास करना है. हालेलुया. व्हाट इज द वर्क दैट विल प्लीज गॉड द फादर? इट इज टू ट्रस्ट इन द वन, इट इज टू बिलीव द वन whom heaven has sent for us. हालेलुया, हालेलुया. वो फल देगा, प्रतिफल देगा, मैं सुनूंगा, हालेलुया, और मैं प्रत्युत्तर दूंगा. यीशु के नाम में आमीन, आमीन. हम आगे बढ़ता है. We move on to Psalm 85. 85 में चले जाता, 8 और 9 पढ़ता. मैं कान लगाए रखूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है. Let me hear what the Lord will speak. Hallelujah. परमेश्वर का भक्त का निर्णय है. मैं जल्दबाज में कुछ भी नहीं कहूंगा. I will not speak in a hurry. I will not take a step forward in haste. मैं ऐसे जल्दबाज में अपने मर्जी से कदम नहीं उठाऊंगा. मैं सुनूंगा. हालेलुया. निश्चय स्वर्ग बातें करता है, महिमामय वाणी सुनाता है. दुनिया का सलाह नहीं है. दिस इज हेवनली ग्लोरी दैट स्पीक्स. ये स्वर्गीय महिमा बातें करने वाली बात है. हालेलुया. मैं कान लगाए रखूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है. Blessed is the man, blessed is the congregation that will have their ears tuned and inclined to pick up every glory voice. हर स्वर्गीय वाणी, हर स्वर्गीय शब्द को सुनने के लिए कान लगाकर बैठने वाला व्यक्ति और कलीसिया अति धन्य है. मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है. परमेश्वर कहता, मैं बातें करता रहता, मैं चुप नहीं रहता. Heaven says I never keep quiet or silent. I keep speaking. Amen. Glory keeps speaking. वो तो अपनी प्रजा से जो उसको पढ़ते हैं शांति की बातें कहे. He will speak peace to his people, to his saints. His intention is not our destruction or punishment. He will chastise us, of course, but will not destroy us. Hallelujah. ऐसे बातें करता, हमें तोड़ने के लिए नहीं बातें करता.
हमें मिटाने के लिए नहीं बातें करता, हमारे भूल सुधार के लिए। He speaks for our correction. He speaks peace. Amen. His words are not to destroy us or to eliminate us from before him. उसके मुख के सामने से हमें हटाने के लिए नहीं है, या हमें सजा देने के लिए नहीं है, दंड देने के लिए नहीं है। शांति की बातें कहेगा। क्यों? वो फिर के मूर्खता ना करने लगे। Let them not turn back to folly. Now that explains it. जब वो बातें करता है, हमारे भूल सुधार के लिए बातें करता है। Quite often he speaks to the church to correct her ways. परमेश्वर कलीसिया से ऐसे बातें भी करता है ताकि उसका भूल सुधार हो, वो लौट आए। जैसे हमने पिछले वचन में सुना, और लौट आते हैं हमारे जो आदि में जो समर्पण था उसकी ओर हम लौट आते हैं। तो फर्स्ट लव, पहले हमने कैसे परमेश्वर से प्यार करता था वैसे वही प्रेम में हम लौट आते हैं। हालेलुया। वो वाणी सुना था और मैं सुनूंगा। आमीन। हम परमेश्वर को उपस्थिति में उसके लिए बैठे हैं, सिर्फ कुछ भौतिक आशीष पाने के लिए नहीं है। Not just to receive some worldly material gifts that we keep waiting upon him in his presence, but to listen to him, that we may be edified and corrected and hence be perfected. ताकि हमारा भूल सुधार हो, हम उपदेश पाए और हम सिद्ध किए जाए। ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും, ഞാൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലിരിക്കും, ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്, ഞാൻ സഭയിൽ വരുന്നത്, ഞാൻ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നത് ചില ഭൗതിക നന്മകൾ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. അവൻ എന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേൾക്കും. അതെന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളതത്രേ, അതെന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് ബാലശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങും, എന്നാൽ അതെന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല, അതെന്നെ പണിവാനുള്ളതത്രേ. ഞാൻ പണിയപ്പെടുവാൻ. ആമേൻ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പോരായ്മകൾ നീക്കുവാൻ, ഞാൻ പരിപൂർണത പ്രാപിപ്പാൻ, ഞാൻ പൂർണ്ണനായി തീരുവാൻ അവൻ എന്നോട് എന്ത് സംസാരിപ്പാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കും. निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है. Surely his salvation is near to those who fear him, that glory may dwell in our land. हमारे देश में महिमा का निवास होगा जब मैं सुनूंगा. हालेलुया. And I will fittingly respond to it. Glory shall shine forth out of Zion and the whole world will witness this. हालेलुया. जब मैं सुनूंगा, मैं अपने आप को अर्पण करूंगा. हालेलुया. मैं उसको महिमा पूर्णता में प्रकट करने लगूंगा और दुनिया उसकी महिमा का दर्शक बनेंगे. The whole world will be filled with the knowledge of the glory of God. हालेलुया. परमेश्वर की महिमा का परिज्ञान से पृथ्वी पूरा भर दिया जाएगा. When he speaks and when the church responds. जब प्रभु बातें करता और कलीसिया प्रत्युत्तर देता, तब ये महिमा पूर्णता में प्रकट होगा. Oh, when glory speaks, we will not ignore, neither will we neglect. हालेलुया. जब महिमामय वाणी सुनाया जाता है, फिर हम उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे. हालेलुया. हम उसको बेसुनी नहीं करेंगे. हम आगे बढ़ते हैं. हम 87 में आते हैं. 87 से पहले 3 वचन पढ़ता. उनकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है. On the holy mount stands the city, he found it. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob. Hallelujah. कितना भी याकूब कमाया होगा. याकूब कहते हैं कि मैं एक ऐसी सूखा लकड़ी लेकर गए थे, अब तो परमेश्वर ने मुझे अति संपन्न बनाया. हमें लौट आ रहा हूं, पूरा संपत्ति के साथ लौट आ रहा हूं और बहुत इकट्ठा किया होगा. लेकिन परमेश्वर कहते मैं उससे प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक में प्रसन्न होता सिय्योन के फाटकों से. The very gates of Zion give him such gladness.
and joy than all the wealth and the mansions that Jacob would have accumulated or built. सारे संपत्ति से बढ़कर, सारे सुंदर मकानों से बढ़कर वो सियोन की फाटक से प्रीति रखता. Hallelujah. Hallelujah. When someone enters the church, when someone is delivered from the snares of the evil one, दुश्मन के हाथ से कोई चुराए जाए और सियोन में प्रवेश कराया जाए, परमेश्वर अति आनंदित होता. His eyes are always focused on the gates of Zion. Hallelujah. The gates which are wide open to receive the King of Glory. परमेश्वर के पुत्र को जो महिमा का राजा है, उसको स्वागत करने के लिए विस्तार में खोल दिया गया फाटक से वो प्रीति रखता. इतना ही नहीं है, इसलिए कि वहां से परमेश्वर के जन सियोन में प्रवेश करेगा. हालेलुया. धार्मिकता का द्वार खुला पड़ा है. The doors of righteousness have been opened. Amen. Many will come. These are the doors that were lifted high and open wide for the King of Glory to enter in. यही है वो द्वार, यही है वो फाटक जो विस्तार में और ऊंचाई में खोल दिया गया है. परमेश्वर का पुत्र आया है. हालेलुया. उसके आने के कारण ये द्वार खोल दिया गया है. उसने अपने शरीर को फाड़ कर ये द्वार को विस्तार में खोल कर रखा है ताकि अनेक लोग सियोन में प्रवेश करें. हालेलुया. परमेश्वर का ये आग्रह है. ग्लोरियस थिंग्स ऑफ यू आर स्पोकन, ओ सिटी ऑफ गॉड. ये नगरी के विषय में अद्भुतवान बात स्वर्ग ने सुनाया है. हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है. महिमा की बातों को सुनने के लिए प्रभु ने हमें आह्वान दिया है. God is inviting us, heaven is inviting us to listen to such glorious things that have been spoken concerning the church of God, concerning Zion. सियोन के विषय में जो अद्भुत बात कह दिया है, हालेलुया, वो सुनने के लिए प्रभु हमें आह्वान दे रहा है. We will listen to him. Hallelujah. We will incline our ears to him. We will be attentive to him. Hallelujah. To every word that he speaks concerning Zion, concerning the body of Christ, concerning the bride of Christ. Hallelujah. यीशु क्रिस्त के दुल्हन के विषय में, यीशु क्रिस्त के शरीर के विषय में, कलीसिया के विषय में जो भी बात वो कहता है वो सुनने के लिए मैं कान लगाकर बैठूंगा. अद्भुतवान बात वो कह रहा है, महिमामय बात वो कह रहा है. Glory speaks to us and we will respond to it. Hallelujah. ऐसे महान बात वहां लिखा है. आगे मैं पढ़ना नहीं चाहता. वहां कहते ये द्वार के द्वारा राहब जैसा लोग अंदर आएंगे. Hallelujah. कुश वंश के लोग आएंगे. Such people who we had never ever expected to make it. Hallelujah. Such people will enter through these gates. Hallelujah. Not just one Rahab or some Cushites. It doesn't imply that. Such people from all over the world. Hallelujah. From every corner of the world. Hallelujah. From the farthest horizon, people will come. Hallelujah. धरती के चोर से आएंगे, कोने कोने से आएंगे. इसलिए वो ये फाटक से प्रीति रखता और परमेश्वर महान बात करते रहता. Hallelujah. He continues to speak about Zion. Amen. Having been fascinated by the gates thereof. Amen. हम आगे बढ़ता वहां से 99 में आते हैं. 99. We read 6 onwards. उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वाले में शमूएल यहोवा को पुकारते थे, वो उनकी सुन लेता था. Moses and Aaron were among his priests. Samuel also was among those who called upon his name. They called to the Lord and he answered them. इनके इतिहास हम जानते हैं. We very well know their history, their life sketches. वो लोग सुनते थे. हम ये सारे लोगों को जानता, मूसा को जानता, आरोन को जानता, शमूएल को भी जानता. बोलो परमेश्वर से सुनता है. हालेलुया. महिमामय वाणी वो लोग सुनते थे और जब वो लोग प्रार्थना करते थे प्रभु सुनता था. Hallelujah. When we respond to the heavenly voice, heaven picks up our voice, listens to us. Amen. This will be a reflection of the same
ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंबित होने वाली बात यह है. Our words will reflect His glory. When glory speaks, we will speak glorious things. Amen. इन्होंने बात किया और प्रभु ने सुन लिया. ऐसे वहां पढ़ते हैं, वो बादल के कंबे में होकर उनसे बातें करता था. Now you look at that. In the pillar of the cloud He spoke to them. They kept His testimonies and the statute that He gave them. उनकी चितवनियां और उनकी दी हुई विधियों पर वो चलते थे. अब ये बहुत स्पष्ट होता. पहले हमें सुनाया गया, धन्यवाद की बलि चलाने के लिए हमें आह्वान दिया. इतना ही नहीं, जो मन्नतें हैं वो पूरा करने के लिए हमें, that will fulfill our vows to the Lord. And now these are men who did just that. They would listen to Him when He spoke from the cloud of glory. Amen. बादल के खंबे से होकर उससे बातें करता वो लोग सुनता. परमेश्वर के वचन के सामने ऐसे थरथरने वाले लोग थे वो लोग. They trembled before the voice of God and they fittingly responded. Hallelujah. थरथराते हुए खड़े थे. हमने कई बार ये बात को सुना है. मूसा अंदर घुस भी नहीं सकता था मेल मिलाप के तंबू में. Moses couldn't even enter the tent of meeting when the greater glory of God descended. यहां इसे पढ़ते हैं कि He spoke to them and they listened to Him. They kept His testimonies and the statutes that He gave them. जो बात परमेश्वर ने कहा उसको उन्होंने माना. They obeyed every word that glory spoke to them, that heaven spoke to them. Hallelujah. And hence heaven would incline its ears to them. इसलिए स्वर्ग ने अपने कान लगाकर उनका सुन लिया. Amen. When we listen to Him, He listens to us. Amen. बोलो विधियों पर चलते थे, ऐसा हम पढ़ते हैं. हे हमारा परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तो उनके कामों का बदला तो लेता था, तभी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था. O Lord our God, you answered them. You are a forgiving God to them, but an avenger of their wrongdoing. You indeed chastised them. तू जरूर उसका ताड़ना करता था, yet you listened to them because they would listen to you. Amen. वो सुनते आया, सुन लेता था, कामों का बदला तो लेता था, भूल सुधार करता था. He kept correcting them. He kept rebuking them. He kept chastising them. But He will listen to them because they were so keen, so earnest to listen to the glory voice. महिमामय शब्द के लिए वो लोग कान लगाने वाले लोग थे. हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है. Exalt the Lord our God. Worship at His holy mountain, for the Lord our God is holy. हमारे सामने कुछ आदर्श पुरुषों को खड़ा कर कहता. उन्होंने पुकारा और उनसे स्वर्ग ने बात किया और उन्होंने प्रत्युत्तर दिया. स्वर्ग ने सुन लिया. Hallelujah. These three mighty men of God were presented to us as examples. They would listen to God when God spoke to them out of glory. जब परमेश्वर ने महिमामय वाणी सुनाया, उन्होंने उसको सुन लिया. And they fittingly responded to it. योग्य रीति से उन्होंने प्रत्युत्तर दिया. परमेश्वर ने सुन लिया उनका. Hallelujah, hallelujah. ഈ മഹാപുരുഷന്മാർ മഹത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ കാതുകളെ ചായ്ച്ചു, ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടു, പ്രത്യുത്തരം നൽകി, അവന്റെ വിധികളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിപ്പാൻ അവരെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ദൈവം അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചു, ബാലശിക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ദൈവം അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ അതിന് പ്രത്യുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു, പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശരിയായ വിധത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദൈവം അതിവിശുദ്ധനായ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം അത്രേ. അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു, മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു, മഹത്വമുള്ള നാദം കേൾപ്പിക്കുന്നു.
ആ ശബ്ദത്തിന് അനുസരണമുള്ളവരായി നാം പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അതും സ്വർഗം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമായി മാറും. That will also be filled with glory, full of glory. Amen. हम आगे बढ़ता, हम 107 में आता. एक 107वां भजन का 20 से पढ़ता. वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता. जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकालता है. He sent out his word and healed them, delivered them from their destruction. नाश के गड्ढे में से उनको उबारने के लिए उसने उसका वचन भेजा था. उन्हें चंगा करने के लिए वाणी सुनाया गया. He made his glorious voice to be heard, that they may be healed. He sent his glorious word to deliver them, to lift them up from the pit of destruction. नाश के गड्ढे में से उनको उद्धार करने के लिए, उबारने के लिए उसने उसका वचन को भेज दिया. उसने वाणी सुनाया, स्वर्गीय वाणी नाश के गड्ढे में से हमें उबारता है. स्वर्गीय वाणी हमें चंगा करता. This glory voice will heal us. Man, these words of glory will deliver us from destruction, lift us up from the mighty clay. वो हमें उबारेगा. हालेलुया. नाश से हमें बचाएगा. वचन भेजता है वो, हम सुन लेंगे. When glory speaks, we will listen and we will respond. लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of men. धन्यवाद की बलि चढ़ाइए. Keep offering unto him sacrifices of thanksgiving for the wondrous deeds of his son, that his mighty hands are wrought for us. हमारे लिए जो महान कार्य किया है, हालेलुया, उसके लिए हम योग्य बना उसके अद्भुत करुणा के कारण. आमेन, आमेन. We could receive that. We were recipients because of his marvelous grace and boundless love. इसलिए हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं. हालेलुया. वचन भेजकर, वाणी सुनाकर वो हमें चढ़ाता है, चंगा करता है. हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहेंगे. आमेन. Let them offer sacrifice of thanksgiving and tell of his deeds in songs of joy. धन्यवाद वाली बलि चढ़ाई, जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करें. We will fittingly respond. Amen. Having listened to the voice from glory, let our mouth speak glorious things. Hallelujah. परमेश्वर की स्वर्गीय महिमामय वाणी सुनने के बाद हमारा मुंह से भी ऐसे स्वर्गीय बात निकले, स्वर्गीय आराधना का शब्द निकले, महिमामय वाणी निकले. Hallelujah, hallelujah. Let my mouth also proclaim glorious things, heavenly things. Amen. That will ascribe glory and honor to him. परमेश्वर को महिमा देने वाली अद्भुतवान बात मेरे मुंह से निकलेगा. Hallelujah. I will listen to the glory voice. Hallelujah. When glory speaks, I will incline my ears. Hallelujah. And I will fittingly respond. Hallelujah. Heaven will be glad. Jesus will rejoice. Amen. And the Father will be glorified. स्वर्ग आनंदित होगा. परमेश्वर का पुत्र खुश होगा और परमेश्वर अधिक महिमा पाएगा. I will listen and I will respond. Hallelujah. मैं सुनूंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा. Hallelujah. और मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहूंगा परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए. यह आह्वान है. Dearly beloved, परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए, परमेश्वर से ही महिमा प्राप्त कर उसको प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाए हुए लोग हम हैं. We are the people called to receive glory from him and to keep reflecting that glory. And today the Lord wants us to remind us that he continues to speak out of glory. Hallelujah. We better listen to him and we will obey every voice that he speaks to the church. And hallelujah, when we respond fittingly, there will be glory, further glory, more glory. Hallelujah. Glory in the highest. Hallelujah.
higher praises will come out of our mouths. हमारे मुंह से ऐसे ऊंचाई की स्तुति निकलेंगे, आराधना का शब्द निकलेंगे, परमेश्वर अधिक महिमा पाएंगे। यीशु के नाम में आमेन।